बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे टेंसेस यानी ज़माने। ज़माने कितने हैं? ज़माने 3 हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के मानी हैं यानी हाल, पास्ट माजी, और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। अब हर एक हालत में यानी हर एक ज़माने की 3 यानी 4 हालतें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक किस किस्म का टेंस होता है और इसकी तारीफ क्या है? एक ऐसा ज़माना जिसमें एक काम मुसलसल यानी रेगुलर हो रहा हो या आदतन हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी हमेशा होता है। जो का आदतन हो रहा हो या रेगुलर हो रहा हो तो उस हालत में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो इसमें यानी इस टेंस में जुमलों की बनावट का जो तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। बाज़ जुमलों में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जुमला है, मसलन आप देख रहे हैं वी प्ले हॉकी। वी प्ले हॉकी, वी सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह ये जुमले बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे गो टू स्कूल, यानी वो हमेशा स्कूल जाते हैं या हम हमेशा हॉकी खेलते हैं। जो काम रेगुलर हो रहा हो या आदतन हो रहा हो या किसी का हॉबी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ही गोज़ टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाता है। तो इसमें एक बात याद रखें, जब ही शी एट और सिंगुलर नाउन आता है बतौर सब्जेक्ट, तो वहाँ पे वर्ब की यानी वर्ब की जो पहली हालत है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं ही प्लेज हॉकी, यानी प्ले के साथ एस का इजाफा किया गया है। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। या मसलन शी सिंग्स अ सॉन्ग या इट प्लेज विद मी। या फॉर एग्ज़ाम्पल असलम गोज़ टू स्कूल, तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन जब आता है तो उनके साथ वर्ब में एस या एस का इजाफा किया जाता है। इसी तरह इसमें नेगेटिव जुमले बनाने का जो तरीका है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डस का इस्तेमाल किया जाता है। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है और बाकी तमाम के साथ वी वगैरह, आई, यू, दे, इनके साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। तो इसमें एक बात याद रखने की कोशिश करें, यानी एक बात याद रखें कि जब डज आता है तो वर्ब के साथ जो एस या ई एस इस्तेमाल होता है वो ओमिट किया जाता है, यानी उसे कट दिया जाता है, वो नहीं लिखा जाता है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जिस तरह आप देख रहे हैं ही डज नॉट प्ले। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी जो बनते हैं इस टेंस में, जो एक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, डू या डज, इसमें डू या डज के साथ जो ये एक्सिलरीज हैं एक जुमले के स्टार्ट में यानी इब्तिदा में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डू वी प्ले, डू वी प्ले, यानी डू को हम जुमले के इब्तिदा में लेते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरगेशन, साइन ऑफ इंटरगेशन यानी सवालिया निशान इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं डू वी प्ले। या इसी तरह अगर ही शी इट इस्तेमाल हुआ है किसी जुमले में तो उसके साथ डू के बजाय डज इस्तेमाल किया जाता है, डज ही प्ले, डज ही प्ले। इसी तरह तो इसमें बहुत ज़्यादा जुमले बन सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी ये बात याद रखने की कोशिश करें, जब ही शी इट और सिंगुलर
اور ناؤن آتا ہے تو اس میں ورب کے ساتھ یس یا ایس کا اضافہ ضرور کیا جاتا ہے ورنہ جملہ غلط ہو سکتا ہے. مثلا میں ایک جملہ بولتا ہوں اٹ لائکس ٹو ڈرنک ملک. اٹ لائکس ٹو ڈرنک ملک. دا سن رائزز ان دا ایسٹ. دا سن رائزز ان دا ایسٹ. یا مثلا اسلم پلیز ہاکی. اسلم پلیز ہاکی. یعنی یہ بات یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہمیشہ کے لیے پسٹ فارم آف ورب استعمال ہوتا ہے سبجیکٹ کے بعد. جب ہم سوالیہ جملہ بناتے ہیں تو ڈو اور ڈز کو جملے کی ابتدا میں لکھتے ہیں، یا نیگیٹو سینٹینس بناتے ہیں تو نیگیٹو میں ڈو ناٹ یعنی ڈو کے بعد ناٹ یا ڈونٹ یا ڈزنٹ یا ڈز ناٹ لکھتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ ہی شی ایٹ، جب ہی آتا ہے شی آتا ہے یعنی جو یہ پروناؤن آتے ہیں اور سنگولر ناؤن آتا ہے، کسی کا نام آتا ہے یا سنگولر ناؤن ہوتا ہے تو اس میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور وہ کون کون سے وربس ہوتے ہیں جن میں ایس یا ای ایس کا اضافہ، یعنی باقی تمام کے ساتھ اس کا جو فارمولا ہے آپ ورب کے متعلق مزید ریسرچ کریں یا دیکھیں بکس کی کون کون سے وربس ہیں جن کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں یا کن کے ساتھ ہم ایس لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. یعنی یہ بات یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو کام ریگولر ہوتا ہے یعنی ایک عادتاً ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم ہمیشہ اسکول جاتے ہیں، یا فار ایگزامپل ایک شخص روزانہ گاڑی چلاتا ہے، ہی ڈرائیوز اے کار، یعنی وہ ہمیشہ کرتا ہے، وہ عادتاً کرتا ہے. فار ایگزامپل ہی ٹیکس ٹی، وہ ہمیشہ چائے پیتا ہے. تو عادتاً جو ہوتا ہے ریگولر ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے اس حالت میں ہم فعل حال مطلق یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ اس لیسن سے مستفید ہوں گے اور کوشش کریں کہ ان کے متعلق ایسے جملے یعنی پازیٹیو سینٹینسز یا نیگیٹو سینٹینسز یا انٹراگیٹیو سینٹینسز بنانے کے متعلق 10 جملے بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.